हेलो एवरीवन। जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम मेल और फीमेल लीड को देखते हैं। फीमेल नशिंग एक साइकेट्रिस्ट है और मेल तियान उसका पेशेंट है और उसका इलाज करते हुए उसे तियान से मोहब्बत हो जाती है और तियान भी पागलों की तरह उससे मोहब्बत करने लगता है और वह नची को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव था। वह नहीं चाहता था कि वह एक मिनट के लिए भी उससे दूर हो। उसने उसे अपने विला में कैद कर लिया था और नजी भी उसके साथ खुश थी। मगर टाइम के साथ उसे रियलाइज होता है कि वह वर्ल्ड से कट चुकी है और उसकी लाइफ अब नॉर्मल नहीं। वह वहां से भागना चाहती थी मगर तियान उसे भागने नहीं देता। एक दिन नशिचिंग उसके नेक पर ड्रग का इंजेक्शन लगाती है तो तियान बेहोश हो जाता है। नशिचिंग को लग रहा था कि अब वह यहाँ से फिर भाग सकती है। जैसे ही नैनचिंग दरवाजा खोलने लगती है तो तियान अपने नेक्स्ट से इंजेक्शन निकाल लेता है। नचिंग चिल्लाती है कि कोई बाहर से दरवाजा खोलो। तियान हंसने लगता है तो बोलता है कि यह सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट से खुलेगा और तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। नचिंग को हर हाल में यहाँ से भागना था। वह उसकी फिंगर काटने लगती है तो नजिंग हंसने लगता है तो बोलता है कि क्या पता कि जो फिंगर तुम काट रहे हो वह रॉन्ग हो। मगर नचिंग उसकी फिंगर काट लेती है तो तियान और हंसने लगता है और बोलता है कि तुमने तो करेक्ट फिंगर काटी। नचिंग उसका फिंगरप्रिंट यूज करती है तो दरवाजा खुल जाता है। वह वहां से भाग जाती है और तियान चलाता रहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर ना आ जाओ। बाहर के बल सेफ नहीं और तियान रोते हुए 2 साल याद करता है कि दोनों पागलों की तरह एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो बोलता है कि चाहे तुम कहीं भी भाग जाओ मैं तुम्हें रूना लूंगा। और फिर हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं। नजी की शादी सु फैमिली के यंग मास्टर मो से फिक्स हो जाती है और वह बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ नॉर्मल होने वाली है। और फिर हम शादी का सीन देखते हैं। जैसे ही नजिंग और सुमो शादी करने लगते हैं तो गैस के फोन पर एक न्यूज आने लगती है तो सब न्यूज देखने लगते हैं। नजिंग हैरान होकर गैस को देखने लगती है कि शादी छोड़कर सब क्या देख रहे हैं। तभी नची की मॉम बोलती है कि तियान तो वापस आ गया और नची को तो यही पता था कि उसकी डेथ हो चुकी है। सुमो न्यूज देखता है तो अपना सेलफोन नची के सामने करता है। रिपोर्टर्स तियान को पूछ रहे थे कि हमने सुना था कि आपकी डेथ हो गई तो आप वापस कैसे आ गए। तियान बोलता है कि मेरी डेथ नहीं हुई थी और जो कुछ मैंने खो दिया है मैं वह सब वापस लेने आया हूँ। और फिर वह पागलों की तरह एकदम से हंसने लगता है तो बोलता है कि मैं आप सबको अपनी और नजी की शादी में इनवाइट कर रहा हूँ। और वह रिंग दिखाकर नजिंग को बोलता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है। नजिंग और सुमो की शादी हो जाती है मगर वह बहुत डरी हुई थी तो सुमो के गार्ड्स उनके विला को हर तरफ से घेरे हुए थे। नजिंग डरते हुए बाहर देखती है तो सुमो उसे बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं, एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। नजिंग उसे बोलती है कि वह मक्खी नहीं एक घस्ट है और उसे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। और वह क्योंकि बहुत ज्यादा डरी हुई थी तो सोमो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ तो तुम सो जाओ। वह सोफे पर बैठ जाता है और नजिंग सो जाती है और जैसे वह जागती है तो देखती है कि सोमो सोफे पर बैठा सोया हुआ है। तभी उसे किसी के पाव की आवाज आती है तो वह बाहर जाती है और सामने तियान खड़ा था। नजीक एक बार उसे और एक बार सुमो को देखती है तो बहुत ज्यादा डरने लगती है और वह सुमो की तरफ भागने लगती है कि तियान उसके नेक पकड़ लेता है और फिर वह उसे अफेक्शन दिखाने लगते हैं। नशिचिंग क्योंकि उसके पागलपन को जानती थी तो वह कुछ नहीं कर पाती और जैसे नचिंग जागती है तो सोफे को देखती है और सुमो ने उसे बोला था कि मैं यहीं बैठा हूं तो तुम सो जाओ, जब तुम जागोगी तो सब कुछ ठीक हो चुका होगा। और जैसे मुड़कर बेड पर देखती है तो वहां तियान था। वह उसे देखकर डर जाती है। तियान उसे देखकर स्माइल करने लगता है। नचिंग पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए और मेरा हस्बैंड कहाँ है। तियान उसे बोलता है कि अगर तुमने उसे अपना हस्बैंड बुलाया तो शायद लाइफ भर के लिए उसे तुम देख ना पाओ। नचिंग उसे पूछती है कि तुमने उसके साथ क्या किया है। तियान बोलता है कि बस उसकी एक फिंगर काटी और अपने हाथ पर लगा ली और अपनी तरफ से वह नैन को रिमाइंड करवा रहा था कि तुमने मेरी फिंगर काटी थी। वह उसके नाक को टच करता है तो नचिंग और डरने लगती है और फिर उसे पूछती है कि तुम वापस क्यों आए हो। तियान बोलता है कि यह तो क्लियर है कि मैं तुम्हारी शादी खराब करने आया हूँ। नचिंग उसे बोलती है कि तुम्हें रिवेंज लेना है तो मुझसे लो मगर सुमो को इस सब में इन्वॉल्व ना करो। और 2 साल पहले तुमने मुझे अपने विला पर बंदी बनाकर रखा था। तुम मुझे वैसे लाइफ पसंद नहीं। और बोलती है क्या मैं सुमो की वाइफ हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। सियान उसे बोलता है कि मिस्टेक तुम्हारी थी कि तुम मुझे क्योर ना कर सके तो मैंने तुम्हें बंदी बना लिया। नचिंग उसे बोलती है कि अगर मैं तुम्हें क्योर करने में फेल हो गई थी तो कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढते। तियान उसे बोलता है कि बहुत से डॉक्टर्स को ढूंढा था मगर वह भी मुझे क्योर नहीं कर सके। और फिर उसे बोलता है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी मेरे जैसी है,
तो क्या किसी नॉर्मल पर्सन से शादी करके तुम समझते हो कि तुमने रिकवर कर लिया है? नचिंग उसे बोलती है कि तुम्हें छोड़ते ही मैं ठीक हो गई थी। टियानो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं हूँ और जब तुम मुझे छोड़कर गई तो मेरी कंडीशन और खराब होने लगी। वह उसे सिड्यूस करने लगता है। नचिंग उसे देखने लगती है तो टियानो उसे बोलता है कि जब तुम ऐसे मुझे देखती हो तो मुझे तुम पर और प्यार आता है, और फिर उसे बोलता है कि क्या तुम सोमो को ऐसी नजर से तो नहीं देखती? नचिंग उसे बोलती है कि बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? टियान बोलता है कि मुझे भूख लगी है। नचिंग जाने लगती है तो टियान उसे रोक लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। नचिंग बोलती है कि हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। टियान बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। नचिंग बोलती है कि मैं जाकर खाना बनाती हूँ। वह जाने लगती है तो टियान उसे बोलता है कि खाना एक्स्ट्रा बनाना क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड का बहुत ज्यादा ब्लड वेस्ट हो चुका है। अगर बेचारा कुछ खाएगा नहीं तो वह मर जाएगा। नचिंग समझ जाती है कि उसने सुमो को किडनैप किया है। वह नीचे जाती है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है कि अगर 1 घंटे में मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया तो पुलिस को कॉल करना, और बताती है कि टियान यहाँ है। और फिर उसे याद आता है कि टियान उसे उस नेकलेस के बारे में पूछेगा जो उसने उसे गिफ्ट किया था। वह अपनी फ्रेंड को नेकलेस की पिक्चर करती है तो बोलती है कि चाहे कहीं से भी अरेंज करो, मुझे ऐसा नेकलेस चाहिए। तभी टियान नीचे आता है तो नचिंग उसे नूडल्स देती है। टियान उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें शादी का गिफ्ट देना है। वो बॉक्स खोलता है तो उसमें कटी हुई फिंगर थी। नचिंग बहुत ज्यादा डरने लगती है, मगर टियान बहुत खुश हो रहा था। वह उसे पूछता है कि सरप्राइज कैसा लगा, और फिर उसे बताता है कि तुमने मेरी फिंगर काटी थी तो मैंने उसे फिर से इम्प्लांट करवा लिया, मगर तुमसे रिवेंज लेने को मैंने तुम्हारे हस्बैंड की फिंगर काटी। और फिर वह उसे खाने लगता है। तो नचिंग बहुत ज्यादा डरने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका दिमाग पूरी तरह से चल चुका है। टियान बहुत ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि यह सिर्फ एक मजाक था क्योंकि यह केक की फाउंटेन थी, और वह बहुत खुश हो रहा था कि उसने नचिंग को डरा दिया। वो नूडल्स खाने लगता है और बोलता है कि सिर्फ तुम्हारे हाथ की बनाए हुए नूडल्स मेरे स्टमक को फुल करती है। और फिर वह उसे पूछता है कि मेरा दिया हुआ लव टोकन कहाँ है? अब यह ना भूलना कि तुमने उसे फेंक दिया। नचिंग उसके गले में नेकलेस देखती है तो बॉस को याद करने लगती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि टियान अपने हाथों से दोनों के लिए एक एक नेकलेस बनाता है, और जब वह दूसरा नेकलेस बना रहा था तो उसकी फिंगर पर कट लग जाता है। नचिंग वरीड होने लगती है तो फर्स्ट एड बॉक्स लाने लगती है, मगर टियान उसे रोक लेता है और बोलता है कि अच्छा होगा कि एक का नेकलेस हाफ रहे और दूसरे पर ब्लड का निशान रहेगा और यह हमारी मोहब्बत की याद होगी। और नचिंग भी उतनी ही क्रेजी थी तो वह अपने हाथ पर काट लगाती है तो दूसरे नेकलेस पर अपना ब्लड डालती है। टियान शौक रह जाता है और उसे अपनी इंजरी की नहीं सिर्फ नचिंग की इंजरी की परवाह थी। वो उसकी फिंगर से ब्लड सक कर लेता है। नचिंग स्माइल करने लगती है और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं टियान बोलता है कि पहले मुझे लव टोकन दिखाओ तो फिर अपने हस्बैंड से मिल सकती हो। नचिंग उसे बोलती है कि हम दोनों से दूर रहो, तुम सिर्फ एक आउटसाइडर हो। टियान हंसने लगता है तो बोलता है कि आज रात लव टोकन पहनकर मुझसे मिलने आना तो फिर हम लोग बात करेंगे। वह वहां से चला जाता है। नचिंग की बेस्ट फ्रेंड नेकलेस का अरेंज कर देती है। नचिंग रात को नेकलेस पहनती है तो अपनी पुरानी जगह वह टियान से मिलने आती है, मगर वह बहुत डरी हुई थी क्योंकि वह जानती थी कि अगर टियान ने नेकलेस पहचान लिया तो अच्छा नहीं होगा, और सबसे ज्यादा फिक्र उसे सुमो की थी क्योंकि वह इनोसेंट था। टियान उसे छेड़ने लगता है कि तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो रही है। नचिंग उसे बोलती है कि अगर हार्ट बीट रुक जाए तो इंसान मर जाता है। टियान उसकी आवाज सुनकर हंसने लगता है और बोलता है कि मैं तो टेमो की बात कर रहा था, और फिर वह चुटकी बजाता है तो वह खाना सर्व करती है। नचिंग मेडिसिन निकालती है तो हाथ टियान के सामने करती है। टियान उसका हाथ पकड़ता है तो कैसल मुंह में डाल लेता है और फिर वह प्रिटेंड करता है कि उसने मेडिसिन खा ली है। नचिंग खुश होने लगती है, मगर तभी टियान मेडिसिन फेंक देता है और बोलता है कि अब तुम मेरी डॉक्टर नहीं हो तो मैं तुम्हारी दी हुई मेडिसिन नहीं खाऊंगा, और वैसे भी प्राइवेट लिखी हुई मेडिसिन रिलायबल नहीं होती। नचिंग उसे बोलती है कि सुमो कहाँ है? टियान उसे बोलता है कि पहले चुपचाप खाना खाओ तो फिर उससे मिल सकती हो। नचिंग खाना खाने लगती है। टियान उसे पूछता है कि क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? फ्लैश में देखते हैं कि नचिंग को एक नया केस मिलता है और टियान एक्चुअली डॉक्टर चिन का पेशेंट था, मगर डॉक्टर चिन 6 मंथ के लिए अब्रॉड ट्रिप के लिए गया था। तो टियान वाला केस उन्होंने नचिंग के एंड ओवर किया था। नर्स नचिंग को केस की फाइल लाकर देती है तो नचिंग केस पढ़कर बोलती है कि केस तो बहुत डेंजरस है क्योंकि पेशेंट को ऐसी डिजीज है कि कभी वह बहुत डिप्रेशन में चला जाता है और कभी बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। उसे अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं।
नर्स उसे वार्न करती है कि डॉक्टर ची ने बोला था कि पेशेंट बहुत डिफिकल्ट है। तभी तियान आता है तो नचिंग को देखकर स्माइल करने लगता है और बताता है कि मेरा नाम तियान है, मैं आपका पेशेंट हूँ, डॉक्टर ची ने मुझे आपके पास भेजा। नचिंग उसकी स्माइल देखती है तो फर्स्ट साइड में उसे उससे मोहब्बत होने लगती है। वह सोचती है कि इसकी स्माइल बहुत खूबसूरत है और देखने में लगता है कि जैसे कि रोबोट हो, मगर इसकी आंखों में देखा जाए तो एक कैद और बेबसी है और वह उसे बहुत इम्प्रेस होती है तो सोचती है कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। वह तियान का इलाज करने लगती है और सबसे पहले वह इस चीज का इलाज करती है कि सोते हुए तियान को चलने की बीमारी है और यह बीमारी क्योर हो जाती है। तो तियान फिर उसके पास आता है तो बोलता है कि अब मुझे नींद नहीं आती और वह कोई ना कोई बीमारी का बहाना करता और नचिंग से मिलने आ जाता था और हॉस्पिटल में हर किसी को यही लग रहा था कि तियान बिल्कुल ठीक है और नचिंग से मिलने के लिए वह सिर्फ बहाने ढूंढता है। नैनचिंग उसका इलाज करती है और एक दिन एक सेशन के दौरान तियान सोया हुआ था। नचिंग उसे किस कर लेती है और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं तियान उसके फेस एक्सप्रेशन देखते हैं तो बोलता है कि क्या तुम्हें सब याद आ गया। नचिंग बोलती है कि मैंने तुम्हारी हर याद खत्म कर दी है और ऐसे समझ लो कि मैंने उन्हें टॉयलेट के फ्लैश में डालकर बहा दिया है तो कुछ भी वापस नहीं आ सकता। तियान बोलता है कि क्या इसका मतलब यह कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हो, मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम हर दिन मेरे बारे में सोचती रहती हो। नचिंग उसे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी तो डेथ हो गई थी और मैंने तो इस बात को सेलिब्रेट भी किया था। नचिंगू बोलता है कि डेथ मेरी नहीं मेरे फादर की हुई थी और 2 साल मुझे विरासत पाने के लिए बहुत स्वीयर फाइट करनी पड़ी और इस दौरान मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था, मगर सिर्फ तुमसे मिलने की आस ने से मुझे जिंदा रखा। नचिंग बोलती है कि इसका मतलब यह कि तुमने केस जीत लिया है। तियान स्माइल करके हाँ बोलता है। नचिंग बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें सब कुछ मिल गया, दौलत और पावर हर चीज तुम्हारे पास है। तियान बोलता है कि सबसे खुशी की बात यह है कि तुम अभी भी मेरे पास हो। नचिंग उसे पूछती है कि सुमो कहाँ है। तियान कुछ नहीं बताता तो नचिंग बहुत गुस्से में आने लगती है और बोलती है कि मैं तुमसे फिर पूछ रही हूँ कि सुमो कहाँ है। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी तो तियान इशारा करते हैं कि वह वहां है। नचिंग पागलों की तरह भागती जाती है तो कार का दरवाजा खोल लेती है, मगर सामने एक आदमी को देखती है तो शौक हो जाती है। वो कार का दरवाजा बंद कर देती है और तियान सिर्फ यह जानना चाहता था कि वह सुमो के लिए कितनी ज्यादा पॉसेसिव है। नचिंग उसे पूछती है कि बताओ सुमो कहाँ है। तियान उसे बोलता है कि जो नेकलेस तुमने गले में पहन रखा है यह फेक है, क्योंकि जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वह बहुत यूनिक था और अपनी तरफ से वह उसे यह जता रहा था कि तुमने फेक नेकलेस पहना है तो सुमो उसे नहीं मिल सकती। सुमो नेकलेस निकालती है तो फेंक देती है और बोलती है कि मैंने उसे बहुत पहले ही खो दिया था और फिर उसे बोलती है कि 2 साल पहले मैंने मिस्टेक की कि तुम्हारी उंगली काटी और चाहो तो मेरी सारी उंगलियां काट लो, मगर सुमो को हर्ट ना करो और बोलती है कि अब मैं मैरिड हूं तो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूं और त्या उससे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था कि उसकी फिंगर पे एक काट भी लग जाए तो वह परेशान होने लगता था। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी फिंगर नहीं काट सकता, हम दोनों के बीच में कोई भी गराज नहीं, सिर्फ मोहब्बत है। नैचिंग उसे पूछती है कि सुमो को वापस करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। तियानो उसे बोलता है कि जब तक तुम मुझे पूरी तरह क्योर नहीं कर लेती मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वो उसे सिडस करने लगता है। कार वाला बंदा शाउट करने लगता है कि यह तुम क्या कर रहे हो। तियान नचिंग को ले जाता है और घर लाकर वो फिर से उसे अफेक्शन दिखाने लगता है। तभी नैन का फोन रिंग होने लगता है तो वह तियान को इशारा करती है कि तुम चुप रहना और कॉल सुम हो गई थी। नचिंग उसे पूछती है कि तुम कहाँ हो। सुमो उसे बोलता है कि कल हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। नचिंग समझ जाती है कि यह काम तियान का है तो वह हैरान होकर उसे देखने लगती है। सुमो बोल रहा था कि कल सुबह 9 बजे मैं सिविल ब्यूरो के बाहर तुम्हारा वेट करूंगा। नचिंग बात कहने लगती है तो सुमो फोन बंद कर देता है। नचिंग तियान से बोलती है कि तुमने उसे क्या बोला है। तियान बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, उसने खुद से डिसीजन लिया है, मगर रियलिटी यही थी कि उसने सुमो को फोर्स किया था कि वह नशीची को डिवोर्स दे दे। और फिर वह बोलता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में मोहब्बत नहीं तो तुम दोनों को सेपरेट हो जाना चाहिए, और मानो या ना मानो इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट डे तियान नचिंग को सिविल ब्यूरो लाता है तो उसके कान में एयरबड लगाकर बोलता है कि जैसा मैं बोलूं वैसा करना, और याद रखना कि मेरे अलावा तुम किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती। और फिर उसे बोलता है कि जब सुमो से मिलो तो उसे जोर से स्लैब करना। नचिंग सुमो को आते देखती है तो भागते कार से बाहर निकलती है। रियान वहीं बैठा रहता है। नचिंग भागती सुमो के पीछे जाती है तो आवाज देखकर उसे रोक लेती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो और इन दिनों तुमने क्या किया। नचिंग क्योंकि उसके कांटेक्ट में था तो बोलता है कि किसी और को लेकर कंसर्न दिखा रहे हो,
मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा। नचिंग बहुत गुस्से में आ रही थी। सुमो बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्टर नहीं कर सका तो अच्छा है कि हम दोनों सेपरेट हो जाए। टियान नचिंग को बोल रहा था कि सुमो को जोर से स्लैप करो, मगर नचिंग सुमो को स्लैप नहीं करती। तभी सुमो सडनली नचिंग को जोर से स्लैप करता है तो वह शौक रह जाती है। टियान नचिंग से पूछता है कि क्या सुमो ने तुम्हें स्लैप किया है? अगर ऐसा है तो मैं उसकी जान ले लूंगा। सुमो सॉरी करता है तो वह अंदर चला जाता है। टियान नैनचिंग को बोलता है कि तुमने सुमो को चूज किया तो देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया, और मैं उससे बेटर हूँ, और अगर कोई मुझे बोलता कि मैं किसी चूज करूंगा तो मैं हर हाल में तुम्हें ही चूज करता। सुमो सैड होकर पास को याद करती है क्योंकि जब वह टियान के साथ रहने लगी थी तो एक दिन टियान उसे बोलता है कि हम दोनों सेपरेट ना हो तो हम दोनों अपने हाथ को चैन से बांध लेते हैं। नचिंग उसे बोलती है कि हम जितनी मोहब्बत करते हैं हमें चेंज की क्या जरूरत, हम एक रुमाल ही से अपने हाथों को बांध लेते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं यान नचिंग को उसकी बातें याद दिलाता है तो नचिंग बहुत गुस्से में आती है। वह एंड फ्री वहीं फेंकती है तो अंदर चली जाती है और सुमो उसकी तरफ देखता भी नहीं तो बोलता है कि मैरिज है फ्री दो। दोनों अपना अपना मैरिज सेट जमा करवाते हैं तो डिवोर्स हो जाती है, मगर 1 मंथ के लिए कूलिंग पीरियड का टाइम मिलता है। नचिंग बाहर आती है तो डिवोर्स का पेपर टियान के मुंह पर मारती है। टियान उसके फेस को टच करने लगता है तो नचिंग गुस्से में उसका हाथ पीछे कर देती है। टियान उसे बोलता है कि क्या वह तुम्हारा आइडियल पर्सन है, और जब प्रोटेक्शन की बारी आई तो उसने खुद को प्रोटेक्ट किया और तुम्हें छोड़ दिया, और जो क्राइसिस में तुम्हारा साथ ना दे वह तुमसे समाप्त नहीं करता। नचिंग उसे बोलती है कि थैंक्स, तुमने दूसरों को फोर्स किया कि मुझे स्लैब करें। नचिंग उसे बोलती है कि यह बात मुझे अब समझ आई कि मैडनेस और नॉर्मल के बीच सिर्फ एक बारीक सी लाइन होती है, और अगर कोई नॉर्मल पर्सन वो लाइन क्रॉस कर दे तो मैड बन जाता है। तभी सुमो बाहर आता है तो टियान उसे देखकर बहुत गुस्से में आता है, और सुमो जैसे ही जाकर कार में बैठता है तो टियान कार स्टार्ट कर लेता है। नचिंग समझ जाती है कि वह सुमो को हर्ट करने वाला है, और पहली बार वो सुमो को हिट करने लगता है कि सुमो बच जाता है। दूसरी बार टियान कार की स्पीड और बढ़ाता है तो सुमो को हिट करने लगता है, मगर नचिंग आती है तो टियान की कार के सामने खड़ी हो जाती है। टियान बहुत मुश्किल से कार स्टॉप करता है, और टियान यही चाहता था कि सुमो उसे डर जाए। सुमो डरने लगता है तो कार लेकर भाग जाता है। टियान हंसने लगता है और फिर वह नचिंग को बोलता है कि यह गुड न्यूज है, मैं शादी कर रहा हूँ। नचिंग न्यूज याद करती है कि उसने रिपोर्टर्स को बोला था कि मैं आप सबको अपनी और नचिंग की शादी में वेलकम करता हूँ, और उसे यही लग रहा था कि वह उसे प्रपोज करने वाला है, मगर टियान बोलता है कि ब्राइड तुम नहीं हो। नचिंग उसे बोलती है कि फिर मेरी शादी खराब क्यों की? टियान बोलता है इसलिए कि मैं सिख हूँ। नचिंग उसे टीज करते शादी के लिए बेस्ट विशेष देती है तो वहां से जाने लगती है, मगर टियान उसे रोक देता है और बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। नचिंग उसे बोलती है कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मिस बनकर रहूं? टियान बोलता है कि नहीं, मैं बीमार हूं तो तुम्हें अपने पर्सनल साइकार हायर कर रहा हूं। नचिंग बोलती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगी? टियान हंसने लगता है तो बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं हर पल एंजॉय करूंगा। नचिंग उसे बोलती है कि तुम जानते हो कि पहले भी मैं तुम्हें क्योर नहीं कर सकी। टियान बोलता है किस फैमिली के साथ बिजनेस करता है, और मुझे तो वैसे भी डोंग से इतनी ज्यादा नफरत है कि मुझे उसकी कोई भी चीज पसंद नहीं, और फिर मैं उसके चूज किए हुए बंदे से शादी क्यों करती? मॉम बोलती है कि यह ना भूलो कि वह तुम्हारा स्टेप डैड है और तुम्हारे रियल फादर ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, और अगर डोंग हमारा खर्चा ना उठाता तो सोचो तुम्हारा क्या होता, और शादी भी उसने तुम्हारी भलाई के लिए करवाई, और सुमो से बेटर पर्सन तुम्हें नहीं मिल सकता। तभी नशी का रियल फादर आता है तो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया कि डोंग के सिलेक्ट किए हुए लड़के से तुमने डिवोर्स ले ली, और फिर दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। मॉम बोलती है कि तुमने हम दोनों को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। डैड बोलता है कि देखो तुमने कैसे लोगों से शादी की, उन्होंने मेरी बेटी की इज्जत खराब कर दी, और दोनों पागलों की तरह एक दूसरे की बातें याद दिला रहे थे, मगर वह नहीं जानते थे कि नचिंग इस हब में कितना हार्ट हो रही है। और डैड तो जानता था कि डोंग ने नचिंग को असल्ट किया था, तो वह बोलता है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि डोंग जेल क्यों गया था? और नचिंग चाहती थी कि यह एक्सीडेंट वह हमेशा के लिए भूल जाए, मगर पेरेंट्स थे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उसकी पेनफुल मेमोरीज को याद दिला रहे थे। डैड बोलते हैं कि टियान शंघाई के ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो तुम उससे शादी करो। मॉम बोलती है कि नहीं, तुम सिमो से फिर से शादी करो। डैड गुस्से में आता है तो बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि यह उस लड़के से शादी करे जिसे डोंग ने सिलेक्ट किया है, और क्या तुम्हें डर नहीं कि वो डोंग की तरह इसे हर्ट करेगा? नचिंग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आती है।
पास की मेमोरीज उसके माइंड में फ्लैश होने लगती है कि डोंग कैसे उसे बुली किया करता था। वह शाउट करती है कि दोनों चुप हो जाओ। वह बहुत अपसेट होती है तो अपने कमरे में चली जाती है। उसकी मॉम ने जब दूसरी शादी की थी, एक रात नचिंग घर पर अकेली थी तो डोंग उसे सर्च करता है और नचिंग चाहकर भी इस मेमोरी को भूल नहीं पाई थी और वह हार उस पर्सन से नफरत करती थी जो उसके सामने डोंग का नाम लेता। वह पास की मेमोरीज को भुलाने के लिए बाहर चली जाती है तो रोड पर वॉक करने लगती है और फिर हम शादी के दिन का सीन देखते हैं। तियान अपनी टू बी वाइफ के साथ सामने खड़ा था। जैसे ही नचिंग आती है तो भागकर उसके पास आता है। नचिंग उसे बोलती है कि यह तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। तियान बॉक्स खोलता है तो उसमें मेडिसिन थी। तभी दुल्हन आ जाती है तो वह जल्दी से बॉक्स बंद कर देता है और तियान का कजन हाउ मुड़कर उन्हें देखने लगता है और यही कजन है जिससे तियान विरासत के लिए 2 साल लड़ा था। यानी दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं। तियान अपने ब्राइड से नचिंग का इंट्रो करवाता है तो बताता है कि यह मेरे पर्सनल डॉक्टर है और बोलते हैं कि आपसे जहां हम जाएंगे यह हमारे साथ रहेगी। और फिर वह अपने ब्राइड का इंट्रो करवाने लगता है तो नाम भूल जाता है। वह पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। यशी नशी को अपना नाम बताती है। तियान जैशी का बचपन का फ्रेंड है मगर वह उसका नाम भूल चुका था तो वह समझ जाती है कि उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है। यशी बोलती है कि मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ क्योंकि तियान के कमरे में तुम्हारी बहुत ज्यादा फोटो लगी है। तियान उसकी बात सुनकर ऐसे खुश होता है कि जैसे उसने कॉम्प्लीमेंट दिया हो। नचिंग जाकर सीट पर बैठने लगती है तो तियान उसका हाथ पकड़ लेता है। तियान उसे बोलता है कि तुम मेरी स्पेशल गेस्ट हो, तुम फ्रंट सीट पर बैठना। नचिंग सीट पर बैठने लगती है तो वह देखती है कि कोई इसे ऑब्जर्व कर रहा है। वह सोचती है कि कौन है। वह तियान की प्रोफाइल चेक करने लगती है तो उसे पता चलता है कि जिसके साथ उसने विरासत की लड़ाई लड़ी है वह उसका कजन हाउ है। वह जाकर हाउ के साथ बैठ जाती है। हाउ नचिंग की तारीफ करता है तो बोलता है कि अब मुझे समझ आया कि तियान तुम्हें 2 साल से भूल क्यों नहीं सका। और फिर उसे डिटेल्स बताने लगता है कि हम दोनों ने विरासत की लड़ाई लड़ी और एंड पर पावर और पैसा उसके पास चला गया और वह उसे तियान के खिलाफ करना चाहता था। तो बोलते हैं कि उस पर ट्रस्ट ना करना, उसकी पर्सनालिटी डबल है। और अपनी तरफ से वह उसे डेंजरस बातें बताने लगता है कि नचिंग उसे डरने लगे। मगर नचिंग सब कुछ जानती थी तो वह कुछ नहीं बोलती। तभी शादी की सेरेमनी स्टार्ट होती है। तो जब ब्राइड की बारी आती है तो वह शादी के लिए हाँ बोलती है। और जब तियान से पूछा जाता है तो वह नची को देखते हुए सारी कस्में और वादे कर रहा था। तभी प्रिंस बोलता है कि रूम ब्राइड को किस करेगा। यशी आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है। तभी सब लोग शौक रह जाते हैं कि तियान नशीचिंग के पास जाता है तो उसे किस कर लेता है। सब लोग गॉसिप करने लगते हैं कि क्या यह अपनी शादी में ही वाइफ के सामने उसे चीट कर रहा है। और हाउ भी शौक रह जाता है और तियान तो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कुछ स्ट्रेंज नहीं हुआ। वो फिर से यशी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और प्रिंस को बोलता है कि बाकी के रस्में पूरी करें। हायू नचिंग को बताता है कि तियान यशी से मोहब्बत नहीं करता और यह सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है और दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। नचिंग उसकी बात सुनती है तो वहां से चली जाती है और वह रास्ते में ही थी कि तियान उसे कॉल करता है कि तुम्हारी शादी का गिफ्ट है तो उसे लेने आना। रात को नचिंग उसके विला जाती है तो हाउ की बातों को याद करती है। हायू ने उसे बोला था कि तियान एक लीच की तरह है, अगर वह तुमसे चिपक जाए तो तुम्हारा सारा खून पी जाएगा मगर फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ध्यान नशी को देख लेते हैं तो खुश होकर उसे वेलकम करते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे और बोलते हैं कि देखो कितना अच्छा गिफ्ट है। वो उसे एक कमरे में लाता है तो नैजिंग वहां डोंग को देखती है तो शौक रह जाती है। तियान के गुंडों ने उसे बहुत ज्यादा पीटा था। तियान अपने लोगों को इशारा करता है तो वह लोग डोंग पर वाइन गिराते हैं। उसे पेन होने लगती है तो वह जाग जाता है और फिर जैसे नचिंग को सामने देखता है तो भीख मांगता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। मगर नैचिंग अपने बचपन वाले इंसिडेंट को याद करती है तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और तिया तो उसके मन की हालत जानता था। वह उसके हाथ में एक डंडा पकड़ आता है तो बोलता है कि इसने बचपन में तुम्हारे साथ जो कुछ किया आज उसका बदला लो और बोलता है कि इसने किस हाथ से तुम्हें टच किया था उस हाथ को तोड़ दो। डोंग भीख मांगता है कि मैं तुम्हारा फादर हूं तो मुझे जाने दो। मगर नशिंग पास को याद करती है कि जब वह बेबस थी तो डोंग ने कैसे उसे असल्ट किया था और वह एक एक बात को याद करती जाती है तो डोंग को जोर जोर से मारे जा रही थी और तियान बहुत खुश हो रहा था। नैजिंग थक जाती है तो डंडा फेंक देती है और जैसे वह बैठती है तो तियान उसे बोलता है कि क्या बदला लेकर अच्छा लग रहा है। नजिंग बहुत ज्यादा सैड होती है तो रोने लगती है और बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे नफरत क्यों करती हूँ, क्योंकि तुम मुझे वह सब याद दिलाते हो जो मैं भूलना चाहती हूँ। और क्या तुम जानते हो कि यह बताने लगता है कि मैं ओशन देख रहा हूँ और वहाँ बहुत से लोग हैं। वह बोलता है कि रात का टाइम है और बारिश हो रही है।
मैं अपने कमरे में बैठा होमवर्क कर रहा हूँ। तभी दरवाजा खुलता है तो एक आदमी अंदर आता है। उसके हाथ में दूध का गिलास है। वह जानबूझकर दूध मेरे कपड़ों पर गिराता है ताकि मेरे कपड़े चेंज करने के बहाने वह मुझे नेकेड करे, और सब कुछ वैसा ही था जैसा नैनिक के साथ हुआ था। तो वह शाउट करने लगती है कि तुम चुप हो जाओ। ध्यान जाग जाता है और बोलता है कि तुम मुझे चुप क्यों करवाना चाहती हो। और नची ने बहुत मुश्किल से यह बात खुद को भुलाई थी, मगर अब उसे सब याद आने लगता है तो उसकी हालत खराब होने लगती है। वह मेडिसिन लेती है तो खाने लगती है, मगर तियान था कि उसे स्टोरी सुनाते जा रहा था, और नचिन चाहकर भी वह बात भूल नहीं पाते। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। नचिन तियान को बोलती है कि पहली बार तुमने तब मुझे यह बात याद दिलाई थी जब मैं तुम्हारा सेशन ले रही थी, और अब दूसरी बार तुमने मुझे यह बात याद दिलाई है और मैंने बहुत मुश्किल से खुद को नॉर्मल किया है। मगर तुम चाहते हो कि मैं इस ट्रमा में वापस जाऊं। और वह यह तो नहीं जानती थी कि तियान के साथ भी यह सब हो चुका है। वह भी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करने लगता है। नचिन गुस्सू बोलती है कि मैंने बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ नॉर्मल बनाई है, मगर तुमने सब बर्बाद कर दिया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा इलाज करते करते मैं तुम्हें और पागल बना दूंगी। ध्यान बहुत सैड होता है तो बोलता है कि तुम मेरे साथ रहो, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। तभी ध्यान और नशिंग ऊपर आते हैं तो नशिंग यशी को बोलती है कि सॉरी, सेशन में बहुत टाइम लगा। यशी बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है। तियान बोलता है कि मैं इसे कमरा दिखाता हूँ। वह नशिंग को उसका कमरा दिखाने आता है तो नशिचिन कमरा देखकर बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह तुम्हारा ब्राइडल रूम है। मगर नशिचिन उसे बोलता है कि यह कमरा तुम्हारा है, और फिर वह उसे प्यार से बिठाता है तो उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने लगता है और बोलता है कि नेक्स्ट बार किसी को हिट करो तो डंडे को जोर से पकड़ना, वरना तुम्हारा हाथ हार्ट होगा। और फिर उसे बोलता है कि सिर्फ मैं ही तुम्हें क्योर कर सकता हूँ, और देखो मैंने मेडिसिन लगाई तो तुम्हारा ब्लड रोक गया। और नचिंग बहुत क्रेजी होने लगती है तो वह अपने घाव को जोर से पुश करती है। ब्लड फिर से निकलने लगता है। नचिंग बोलती है कि देखो मेरा हाथ हील नहीं हुआ। तियान उसका पागलपन देखता है तो वह हैरान लगता है। वह वहां से चला जाता है। तियान कमरे में जाता है तो यशी स्मोकिंग कर रही थी। यशी पहले से अपने बॉयफ्रेंड के बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट थी, मगर उसने भी सिर्फ बिजनेस को लेकर शादी की थी और बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जा चुका था तो उसे अपने बच्चे के लिए नाम चाहिए था। तो तियान इसके लिए वैसा ऑप्शन था। तियान उसे बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो स्मोकिंग ना करो। यशी बोलती है कि दुख को बुलाने के लिए मैं स्मोक कर रही थी, और फिर उसे बोलती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। तियान उसे बोलता है कि तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। तभी यशी नशी को आते देखती है तो बोलती है कि क्या तुमने डॉक्टर नशी को यह नहीं बताया कि तुमने इस बच्चे के कारण मुझसे शादी की, और अपनी तरफ से वो नशी को यह जताना चाहती थी कि बच्चा तियान का है। नशीची सैड होती है तो वहां से चली जाती है। तियान वहां से जाने लगता है तो यशी उसे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और सारी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। तियान उसकी आवाज सुनता है तो हंसने लगता है और बोलता है कि जब तक मैं होश में हूँ मैं तुम जैसे से मोहब्बत नहीं करता, और सिर्फ तब पॉसिबल है कि अगर मैं अपने होश खो दूं तो शायद तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊं। और फिर हम देखते हैं कि नचिंग जागती है तो तियान उसके पास बैठा था। नचिंग उसे बोलती है कि तुमने इस सब में एक प्रेग्नेंट लड़की को इन्वॉल्व क्यों किया। तियान बोलता है कि क्या अच्छा नहीं लग रहा। तभी नचिंग को कॉल कर रहा था तो वह बाथरूम जाकर उसकी कॉल आंसर करने लगती है। हाँ, नचिंग को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी तियान से जान छुड़ाना चाहती हो, और उसे बोलता है कि हम दोनों मिलकर काम करते हैं। तुम यह प्रूव कर दो कि वह मेंटी सिक है, उसे यूके इलाज के लिए भेज दिया जाएगा, तो जो मैं चाहता हूँ मुझे मिल जाएगा और तुम भी उसे फ्री हो जाओगी। नचिंग बोलती है कि ओके, डील पक्की हुई। तभी तियान आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है तो वह शौक रह जाती है। वह फोन बंद कर देती है। तियान उसे पूछता है कि कैसी डील। नचिंग उसे बोलती है कि कोई मुझसे मिलकर काम करना चाहता है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ और मैं फ्री हो जाऊं। और वो मेडिसिन निकालकर उसके सामने हाथ करती है, मगर तियान उसके हाथ को बाइट कर लेता है। नचिंग उसे बोलती है कि तुमने डॉग जैसी हरकतें कब स्टार्ट की। तियान उसे बोलता है कि अगर मैं डॉग बन गया तो तुम्हें बाइट करूंगा और तुम्हें भी डॉग ही बना लूंगा। नचिंग उसे बोलती है कि तुम मेडिसिन खाओ। मेडिसिन खा लेता है। नचिंग बोलती है कि जब तू कोई मेडिसिन खिलाए तो सोचकर खाया करो, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो स्टमक में जाते ही डिसॉल्व हो जाती है और तुम्हें हर्ट कर सकती है। दयान नशिंग को बोलता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो तुम मेरे साथ जाओगे। और फिर हम देखते हैं कि कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दयान सामने जाता है तो अपनी कंपनी की प्रोग्रेस बताने लगता है। तभी सडनली उसकी हालत खराब हो जाती है।
यंगशी उसे लाकर चेयर पर बिठाती है। हायू सामने चला जाता है तो बोलता है कि मेरे कजिन की डॉक्टर बताएगी इसे क्या हुआ है। वो नचिन को सामने बुलाता है। टियान हैरान होकर नैन को देखने लगता है क्योंकि उसे यही लग रहा था कि वह उसे चीट करने वाली है। हाउ बोलता है कि बताओ मेरे कजिन को क्या हुआ है। नचिन बोलती है कि मैं प्रेजेंट यान की साइकेटिस्ट हूँ। हाउ बोलता है कि आप बताएं कि उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है। नजिंग बोलती है कि उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और इसे क्योर करना डिफिकल्ट है। हाउ बोलता है कि आप यह मेडिसिन देखें। वह मेंटली सिक है और यह मेडिसिन लेता है और यह बात उसकी डॉक्टर क्लियर करेगी। टियान शौक रह जाते हैं कि वह क्या करने वाली है। नजिंग मेडिसिन खा लेती है। सब लोग शौक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि आपने क्यों मेडिसिन क्यों खाई। नचिंग सबको बताती है कि यह विटामिन से क्योंकि प्रेसिडेंट की शुगर लो हो जाती है तो उसे मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। तन स्माइल करने लगता है। वह सामने जाता है तो एक कैप्सूल हाउ के मुंह में डालता है और बोलता है कि क्या शौक लगा। नचिंग नीचे जाती है तो हाउ उसके पीछे जाता है और बोलता है कि तुमने मुझसे डील की थी कि उसे सबके सामने एक्सपोज करोगी। नचिंग बोलती है कि मैं एक डॉक्टर हूं तो झूठ कैसे बोल सकती हूँ। हाउ बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम मुझसे जान नहीं छुड़ा पाओगी। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी नजिंग के सेलफोन पर एक मैसेज आता है कि डॉन की डेथ हो गई। वह शौक रह जाती है। वह तियान को देखती है तो तियान ऐसे प्रिटेंड करता है कि गिफ्ट कैसा लगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नजिंग जब हॉस्पिटल आती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की जरूरत नहीं। ऑफिसर उस पर शक कर रहे थे कि अपने डैड को मारने वाली वो है। वो उसे एक कमरे में लाते हैं तो बोलते हैं कि आप इसकी बॉडी पहचाने। और नचिंग जानती थी कि यह सब ने किया है। नचिंग डरने लगती है तो वह कपड़ा नहीं हटाती। डॉक्टर खुद डोंग के मुंह से कपड़ा हटाता है तो उसकी हालत देखती है तो याद करने लगती है कि उसने कितनी बेरहमी से डोंग की पिटाई लगाई थी। वह कुछ बोलने लगती है कि तियान आता है तो बोलता है कि डोंग को मैंने मारा है और 24 घंटे मैंने दिन रात इसे बीट करवाया, ऐसे इसकी जान चली गई। नजिंग शौक रह जाती है कि वह उसका ब्लेम खुद पर क्यों ले रहा है। नजिंग को इशारा करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। नचिंग बहुत ज्यादा अपसेट होने लगती है तो वह बाहर जाकर स्मोकिंग करने लगती है। फ्लैश में देखते हैं कि जब डोंग को बीट करने के बाद नचिंग कमरे में आती है तो वह तियान से बोलती है कि जिसने मुझे लाइफ में सबसे ज्यादा पेन दी है मैं उसे मरता देखना चाहती हूँ, और क्या तुम उसे मेरे लिए मार सकते हो। तियान उसे बोलता है कि इसके अलावा जो मांगोगी मैं करूंगा, मगर नैनचिंग बोलती है कि नहीं, मुझे सिर्फ उसकी जान चाहिए। तियान हंसने लगता है तो नचिंग भी हंसने लगती है और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। नचिंग सोचती है कि अगर मैं पागलपन में उसे यह बात ना बोलती तो वह डोंग को ना मारता और ना जेल जाता, और यह न्यूज हेडलाइन बनी हुई थी कि नचिंग ने डोंग को मार दिया और ऐसा उसने इस कारण किया कि डोंग ने उसकी मिस्ट्रेस नची को असल्ट किया था। कंपनी के शेयर्स गिरने लगते हैं और सबसे ज्यादा बेनिफिट हाउ को हो रहा था और उसे लग रहा था कि तियान जेल से बाहर नहीं आएगा तो कंपनी अब उसकी हो जाएगी। नचिंग की रेपुटेशन खराब होने लगती है तो हॉस्पिटल उसे नौकरी से निकाल देता है। नचिंग की फ्रेंड डायरेक्टर की बहुत रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा ना करे, मगर डायरेक्टर नहीं मानता और फिर हम देखते हैं कि नचिंग जब घर जाती है तो उसकी मॉम बाहर खड़ी उसका वेट कर रही थी। वो उसे ब्लेम करती है कि तुमने डोंग की जान ले ली। नचिंग उनकी बात सुनती है तो कुछ नहीं बोलती। मॉम बोलती है कि फाइनली मेरी लाइफ में पीस आया ही था, मगर तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम मुझसे नफरत करती थी, तुम मुझसे भी नफरत करो। उसे मार दिया है तो मुझे भी मार दो। वह नाइफ निकालकर उसे पकड़ाती है तो नजिंग अपने हाथ को हर्ट कर लेती है। मॉम शौक जाती है तो सोचती है कि क्या यह पागल हो गई है। नचिंग अंदर जाने लगती है तो मॉम उसे बोलती है कि आज से तुम मेरी बेटी नहीं, मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ रही हूँ। और यह बात नचिंग को सेटिस्फाई करती है कि इतनी क्रूअल लेडी के साथ अब उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वह अंदर आती है तो तियान सामने खड़ा था। वह उसे देखकर शौक रह जाती है। वह बोलती है कि डोंग को मैंने मारा है तो तुमने ब्लेम खुद पर क्यों लिया। तो तियान उसे बताता है कि रिपोर्ट यही आई है कि उसने बहुत ज्यादा पी ली थी तो उसकी डेथ हो गई और हम दोनों आजाद हो गए हैं। ताही तियान उसके हाथ को नोट करता है तो बोलता है कि तुम्हारे हाथ को डैमेज किसने किया। नचिंग उसे कुछ नहीं बताती। यही समझता है कि उसने खुद को खुद हर्ट किया। वह उसे बोलता है कि डोंग की डेथ के लिए खुद को ब्लेम ना करो और खुद को हर्ट करने की जरूरत नहीं। नचिंग उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारी फिंगर काटी थी तो इसी कारण तुम मुझसे रिवेंज ले रहे हो और मैं अपनी सारी उंगलियां काट देती हूँ। वह नाइफ पकड़ने लगती है तो तियान उसे बोलता है कि ऐसा कभी ना करना।
नेचिंग हंसने लगती है तो बोलती है कि तुम मुझे अपनी फिंगर इस कारण नहीं काटने दे रहे कि तुम जानते हो कि अगर फिंगर कट जाए और दोबारा इम्प्लांट कर ली जाए तो फिर भी वह पहले जैसी नहीं रहती। तानसु बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें हर्ट होता नहीं दे सकता, और बोलता है कि बाकी लोग तुमसे मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ मैं हूं जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। सोमा तुम्हारे पेरेंट्स इवन कोई भी तुमसे वैसी मोहब्बत नहीं कर सकता। टियान उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे हार की मैनेज करता हूं। नेचिंग सोचती है कि मैं जानती हूं कि मैं नॉर्मल नहीं हूं और मैं ऐसे तुम्हारे साथ फेक लाइफ नहीं गुजार सकती। वह यशु को कॉल करती है कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ है तो आकर उसे ले जाओ। टियान बहुत सैड होने लगता है। टियान खुद वहां से चला जाता है। तभी हाउ नजिंग को कॉल करता है तो बोलता है कि फैसी की रिपोर्ट के हिसाब से डोंग ने बहुत ज्यादा नशा किया था तो उसकी डेथ हो गई, मगर मुझे उनकी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं। नजिंग उसे बोलती है कि क्या यहाँ से निकलने के लिए मेरी हेल्प कर सकते हो, तो हाउ हाँ बोलता है, और यंगशी बहुत ज्यादा गुस्से में थी कि नजिंग रियान को उसे छीनने वाली है। वह एक आदमी को बुलाती है तो बोलती है कि किसी लड़की को रास्ते से हटाना है। आदमी से पूछता है कि क्या जान से मारना है या किडनैप करना है। यशी बोलती है कि अगर जान भी चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट डे टियान नजीची को लेने आता है तो बोलता है कि मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वह उसे अपने विला लाता है तो अपनी मॉम से इंट्रोडक्शन करवाता है और बोलते हैं कि यह मेरी मोहब्बत है। यशी वही थी तो वह जेरस होने लगती है। नचिंग बताती है कि मैं प्रेसिडेंट की साइकेट्रिस्ट हूँ और मॉम तो ऑलरेडी सब कुछ जानती थी। उसे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था और वह तो सिर्फ अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। तभी हायू अपने डैड के साथ आता है क्योंकि आज टियान के फादर की मेमोरियल सर्विस थी और फैमिली को मिलकर उनके लिए प्रेयर करना थी, और नचिंग ने हायू के साथ डील की हुई थी कि वो उसे यहाँ से निकलने में हेल्प करें। हायू अपने डैड को बोलता है कि नचिंग मेरी फियांसी है। टियान उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है और फिर वह ऑफिशियली नैनजिंग को प्रपोज करता है तो टियान और शॉक्ड रह जाता है और बोलता है कि अभी इसका कूलिंग पीरियड चल रहा है तो यह तुमसे शादी नहीं कर सकती। हाउ बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, जैसे ही कूलिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो हम दोनों ऑफिशियली शादी कर लेंगे। वह नचिंग को रिंग पहनाने लगता है। टियान गुस्से में आता है तो रिंग फेंक देता है। नचिंग दूसरी रिंग निकालती है तो बोलती है कि मैंने दूसरी खरीद ली थी। टियान बहुत अपसेट हो रहा था मगर दिखावे को स्माइल करता रहता है। तभी सर्वेंट आता है तो बोलता है कि प्रेयर का टाइम हो गया। टियान की मॉम जाने लगती है तो हाउ का डैड बोलता है कि तुम मेरे भाई की ऑफिशियल वाइफ नहीं थी तो तुम नहीं जा सकती। वह वहां नहीं जाती। सब लोग एस्ट्रा हॉल जाते हैं और नची के साथ अकेला था तो वह उसे बोलता है कि क्या तुमने देखा कि जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो वह सिर्फ टेंशन में आया, मगर जैसे ही मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और हम उसके हालत से एडवांटेज लेंगे तो मैं तुम्हें भागने में हेल्प करूंगा। तभी उसके क्लोज होने लगता है। टियान आता है तो दोनों को पीछे कर देता है। सब लोग अंदर जाते हैं तो हायू का डैड नशिचिंग को बोलता है कि तुम मेरी होने वाली बहू हो तो फ्रेग्रेंस लाओ। वह फ्रेग्रेंस चला देती है। टियान बहुत गुस्से में आ रहा था। सब लोग बाहर चले जाते हैं तो यशी टियान को बोलती है कि क्या तुमने देखा, वह तुमसे मोहब्बत नहीं करती। टियान उसे बोलता है कि अगर वह मुझसे मोहब्बत ना भी करे तो भी मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा। यशी बहुत जेलस होने लगती है। नचिंग जैसे ही बाहर जाती है तो टियान की मॉम उसे रोक लेती है और बोलती है कि 2 साल उसने विरासत की बहुत मुश्किल जंग लड़ी मगर सिर्फ एक ही आस उसे जिंदा रखे थी कि वो तुमसे मिलेगा, और मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि दोनों सेपरेट हो गए, मगर वह सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है और वह अपने बेटे के दिल की बात बताती है तो अंदर चली जाती है। नचिंग हायू के डैड के वर्ड से याद करती है जो उसने टियान की मॉम को बोले थे तो उसे रियलाइज होता है कि टियान और उसकी माँ की लाइफ इस फैमिली में बहुत मुश्किल है। तभी टियान उसे टेस्ट करता है कि मुझसे एसर्ट हॉल में आकर मिलो। नशी खुश हो जाती है तो उससे मिलने अंदर चली जाती है। हायू और याशी विंडो से उसे देख रहे थे। नचिंग अंदर जाने लगती है कि एक आदमी उसे कॉल करता है कि तुम्हारे डैड पर बिलियंस का कर्ज है, हमने उसे किडनैप किया है और अगर उसे छुड़ाना चाहती हो तो आकर ले जाओ। नचिंग क्रूल हो जाती है तो बोलती है कि उसे जान से मार दो। उधर हायू और जशी मिलकर कुछ प्लान करते हैं। नचिंग जैसे ही एस हॉल जाती है तो टियान वहां नहीं था। कोई आदमी आता है तो उसके मुंह पर रुमाल रखता है तो उसे बेहोश कर देता है। तभी आग लग जाती है। नचिंग जागती है तो वह यही समझती है कि यह सब टियान ने किया क्योंकि वह उसे अपने पास रोकना चाहता है और वह उसी विला में कैद थी जहां 2 साल वह पहले कैद थी। वह बाहर आती है तो सामने लगे कैमरा में टियान उसे देख रहा था। वह नचिंग को देखता है तो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। नचिंग शाउट करती है तो बोलती है कि क्या आग तुमने लगाई थी और बोलती है कि तुम यहाँ हो।
मुझे तुमसे बात करनी है। और तियान उसे यह क्लियर नहीं करता कि हग उसने नहीं लगाई थी। वह उसे बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहीं रहोगे। नजिंग बहुत ज्यादा डरने लगती है कि पास की तरह वो यहाँ कैद होने वाली है और फ्लैशबैक में 2 साल पहले का सीन देखते हैं। नजिंग तियान के साथ रहते तंग आ जाती है तो वह उसे बोलती है कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं। नजिंग बोलते हैं कि क्या 2 वर्ष में तुमने हमारा रिश्ता तोड़ दिया। नजिंग जबरदस्ती जाना चाहती थी तो तियान उसके नेक को हिट करता है और बेहोश कर देता है। और जब वह जागती है तो तियान उसे बोलता है क्या मैं सिर्फ तुम्हारा लवर हूँ, तुम्हारा पेशेंट नहीं। नजिंग उसे बोलती है कि तुम कभी क्योर नहीं हो सकते और वह हर दिन यहाँ से भागना चाहती थी मगर तियान उसे यहाँ से भागने नहीं देता। और फिर वह एक एक मोमेंट को याद करती है कि कैसे वह उसकी फिंगर काटकर और दरवाजा खोलकर यहाँ से भागी थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं नजिंग सोचती है कि इस बार मैं यहाँ से कैसे भागूंगी। तभी दरवाजा नॉक होता है तो वह जाकर आकर दरवाजा खोलती है। एक आदमी उसे फोन देता है तो बोलता है कि बाथरूम में कैमरा नहीं लगा तो आप वहां जाकर बात कर लेना। वह बाथरूम जाती है तो हाउ उसे कॉल करता है और उसे एक प्लान बताता है कि कैसे वह यहाँ से निकल सकती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तियान जैसे ही नजिंग से मिलने आता है तो वह उसकी आंखें बांधती है तो स्विमिंग पूल के पास लाती है। तियान बोलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही नजिंग उसकी आंखों से पट्टी हटाती है डयान स्विमिंग पूल को देखता है तो पास की बातें उसे डिस्टर्ब करने लगती है क्योंकि उसके स्टेप डैड ने जब उसे लोगों के हाथों सेल किया था तो वह उसे शिप पर लेकर गए थे और हाउ ने सिर्फ नजिंग को यही बताया था कि वह पानी से डरता है तो वह उसे पूल के पास लेकर जाए और बताया था कि उसे क्या करना है। नजिंग प्लान के हिसाब से बोलती है कि तुम जानते हो कि मुझे स्विम करना नहीं आता। वह पानी में कूद जाती है और वह सांस बंद किए रहती है। जब वह ऊपर नहीं आती तो तियान बहुत डरने लगता है। वह वहां से जाने लगता है तो फिर वह सोचता है कि वह मार जाएगी। वह पानी में कूद जाता है मगर उसे स्विमिंग नहीं आती थी तो वह डूबने लगता है और प्लान के हिसाब से नजिंग बाहर आ जाती है। तभी हाउ आता है तो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। वह बोलता है कि एक छोटा डक था, उसे समंदर देखने का बहुत शौक था। एक बार वह समंदर देखने गया तो कुछ लोगों ने उसे बुले किया और तब से वह पानी से डरने लगा और वह रियल बात छुपा जाता है कि तियान के साथ एक्चुअली क्या हुआ था। वह बोलता है कि अगर वह पानी में डूबकर मर जाए तो हम दोनों में से किसी का नाम नहीं आएगा। नजिंग उसे बोलती है कि क्या तुम उसे मारना चाहते हो। हाउ बोलता है कि तुम भी तो फ्री होना चाहती हो और अगर वह मर जाएगा तो तुम फ्री हो जाओगी। नजिंग उसे हिट करती है तो तियान को बचाने भागती है और वह यही समझती थी कि वह मैटली हिल है मगर अब उसे रियलाइज होता है कि जैसे वह बचपन के ट्रामा में कैद है। तियान की हालत भी वैसी ही है। वह पानी में जाती है तो तियान को निकाल कर बाहर लाती है और इस टाइम नैन को रियलाइज होता है कि तियान ने उसे घर में कैद इस कारण करके रखा था कि कोई दोनों को हर्ट ना करे। और फिर वह सोचती है कि जब मैं उसका इलाज कर रही थी तो मोहब्बत के लिए इनिशी मैंने लिया था और अगर वह भी मुझसे मोहब्बत करने लगा तो यह उसकी मिस्टेक नहीं। नजिंग वहां से जाने लगती है तो तियान उसे बोलता है कि मैं जानता था कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और नजिंग को यही लगता था कि अगर वह तियान के साथ रहेगी तो वह उसे पास की मेमोरीज भूलने नहीं देगा और ऐसा वह इस कारण करता है कि नजिंग उसे छोड़कर ना जाए। और एसेंट हॉल में भी आग उसने खुद लगाई थी और उसके स्टेप डैड वाला इंसिडेंट वह बार बार उसे याद दिलाता है। उसे रियलाइज होता है कि अगर वह उसके साथ रहेगी तो वह क्रेजी हो जाएगी। वह उसे छोड़कर चली जाती है और तियान बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। और फिर हम 1 मंथ बाद का सीन देखते हैं। तियान दिन रात नैची को ढूंढ रहा था मगर वह उसे ढूंढ नहीं पाता। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। एक दिन रिपोर्टर उसे देखते हैं तो घेर लेते हैं और उसे क्वेश्चन करने लगते हैं क्योंकि हायू ने उन्हें सारी सीक्रेट इन बता दी थी। रिपोर्टर बोलते हैं कि हमने सुना है कि आपके स्टेप फादर ने एक ग्रुप को हायर किया जिन्होंने बचपन में आपको असल्ट किया था और यंगशी इस सब में इन्वॉल्व थी। मगर वह रिपोर्टर्स को बोलती है कि यह इसका पास था तो क्या सब याद दिलाकर इसके जख्म हरे करना चाहते हो। रियान बहुत सैड होता है तो वहां से चला जाता है। वह घर आता है तो सारे घर में घूमकर वह नशी की यादें याद करने लगता है और सोचता है कि तुम्हारे बिना यह घर खाली लगता है। तभी नशिंग की फ्रेंड आती है तो बोलती है कि तुमने उसे कहाँ छुपाया है। मगर तियान तो खुद नहीं जानता था कि वह कहाँ है तो उसके पास कोई भी आंसर नहीं था। यशी हाउ के साथ मिली हुई थी तो वह दिन रात तियान को ऐसी मेडिसिन खिलाते कि वह वीक होता जा रहा था और अब वह व्हील चेयर पर था क्योंकि वह अपने पाँव पर चल भी नहीं सकता था। हायू उसकी हालत का बेनिफिट ले रहा था तो वह शेयर होल्डर्स के सामने जिताने की कोशिश करता था कि तियान मिल्टी सिख है और सब उसकी बातों में आ चुके थे और 3 मंथ ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन तियान की मॉम नजी को ढूंढ लेती है। वो नजिंग को बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। नजिंग बोलती है कि मेरा तियान से अब कोई भी रिश्ता नहीं।
मॉम रोने लगती है तो हेडफोन पर उद्यान की कंडीशन दिखाती है और बताती है कि उसकी हालत इतनी खराब है कि अब वह व्हील चेयर पर है। नजिंग बोलती है कि वह खुद को हर्ट करना चाहता है, यह उसकी नई प्लानिंग है और आप अपने बेटे को अच्छे से जानती है। मॉम बोलती है कि मैं जानती हूँ कि उसने जो तुम्हें स्टोरी सुनाई थी, तुमने यही समझा कि वह तुम्हारी और डोंग की स्टोरी थी, मगर सच तो यह है कि तियान के साथ भी वैसा ही हुआ था। और तिया ने खुद अपनी मॉम को बोला था कि अगर किसी दिन वह नैनजिंग से मिलने में कामयाब हो जाए तो उसकी लाइफ के बारे में उसे हर बात खोलकर बताए। इसी कारण उसकी मॉम नजिंग को सब कुछ बताने के लिए मान जाती है। फ्लैशबो में देखते हैं कि तियान का स्टेप डैड उसे कुछ पैसे देता है। तियान कार का दरवाजा खोलने लगता है, मगर डैड उसे बोलता है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, और फिर उसे बोलता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी ग्रैंडमा बीमार है और तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि तुम दोनों का खर्चा अफोर्ड कर सके। और जैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम वैसा करो तो तुम्हें बहुत बड़ी अमाउंट मिलेगी। और वह उसे जबरदस्ती शिप पर लेकर जाता है जहां वह इंसिडेंट हुआ था। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं। रियान की मॉम नशी को सारी स्टोरी बताती है तो बोलती है कि इसी कारण जब वह समंदर को देखता है या पानी देखते है तो वह डरने लगता है। और फिर उसे बताती है कि यशी हाओ के साथ मिली हुई है और दोनों मिलकर यह प्रूव करना चाहते हैं कि वह मेंटली सिक है। मॉम चली जाती है तो नजिंग तियान की सारी केयर और बातें याद करने लगती है तो बहुत सैड होने लगती है। और फिर वह याद करती है कि वह इतने बड़े ट्रामा से गुजरा कि वह पानी में जाने से डरता था, मगर जब उसने यह देखा कि मैं डूबकर मर जाऊंगी तो उसने सारा खौफ भुला दिया और मुझे बचाने को पानी में कूदा। उसे रिग्रेट होने लगता है कि उसने तियान को रॉन्ग समझा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि याशी तियान को एक मेडिसिन खिलाती है तो फिर बाहर जाकर वह हाउ से बात करने लगते हैं। दोनों प्लान कर रहे थे कि वह कैसे तियान को रास्ते से हटाएंगे। इसी बीच में एक नर्स तियान के कमरे में आती है तो मेडिसिन चेक करने लगती है और इसे नजिंग ने भेजा था। वह सारी मेडिसिन चेक करती है तो नजिंग को बता देती है कि मेडिसिन कौन सी है। हायू और यशी को एक फाइनल स्टेप लेना था कि वह तन को रास्ते से हटाए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कंपनी की मीटिंग थी और एक डील साइन होना थी। प्लान के हिसाब से यशी तियान को लेकर आती है। हायू और उसका डैड तियान की हालत देते हैं तो उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। वो लोग उसे मीटिंग रूम में लाते हैं तो हाउ सब शेयर होल्डर्स के सामने तियान को बोलता है कि प्रोजेक्ट पर साइन करो। यशी साइन लेने में हेल्प करती है। जैसे ही साइन करता है तो एंड पर आकर वह साइन बिगाड़ देता है। हायू बहुत गुस्से में आता है। वह यशी को बोलता है कि यह दूसरे डॉक्यूमेंट है। वो उन पर साइन लेने लगती है कि तियान की मॉम आती है तो बोलती है कि तुम मेरे बेटे के शेयर अपने नाम ट्रांसफर कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। हायू बोलता है कि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। मॉम शेयर होल्डर्स को पेपर्स दिखाती है तो बोलती है कि यह शेयर ट्रांसफर के पेपर है और बताती है कि यशी और हाउ मिले हुए हैं और बोलती है कि मेरा बेटा इस लायक है कि कंपनी संभाल सके। हाउ तियान को गिरा देता है तो बोलते हैं कि अगर यह इस लायक है तो उठकर दिखाए। तभी पुलिस ऑफिसर आता है तो मॉम उसे बताती है कि इसने मेरे बेटे को हर्ट करने की कोशिश की। हाउ बोलता है कि नहीं, मैं तो अपने कजन की केयर कर रहा था। तभी नैनजिंग आती है तो बोलती है कि मॉम सच बोल रही है। हायू उसे देखकर शौक रह जाता है और फिर उसे बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि यह तुम्हें फिर से कैद करके रखे। मॉम पुलिस को पेपर्स दिखाती है तो बोलती है कि हाउ और यशी मिलकर मेरे बेटे की प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं और इसे मारना चाहते हैं। यशी बोलती है कि यह मेरे बच्चे का फादर है तो मैं इसे हर्ट क्यों करूंगी। मॉम बोलती है कि तुम भी जानती हो कि यह बच्चा किसका है। और तियान की मॉम ने नशी को वीडियो दिखाई थी जहां यशी इस हॉल में आग लगा रही थी। नशी को वीडियो पुलिस ऑफिसर को दिखाती है तो बोलती है कि आग भी इसने लगाई थी और मुझे मारने की कोशिश की थी। मॉम बोलती है कि इन सबको रेस्ट करो। हायू का डैड बोलता है कि बस करो, तुम्हारा बेटा इस लायक नहीं कि कंपनी संभाल सके। तियान बोलता है कि अंकल जल्दी किस बात की है। अंकल शौक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम नाटक कर रहे थे कि तुम बीमार हो। और हाउ भी शौक्ड रह जाता है और सबसे ज्यादा डर यशी को लग रहा था क्योंकि वही उसे रॉन्ग मेडिसिन देती थी। तियान अपने अंकल को बोलता है कि मुझे पता है कि आपने कॉमेडी की सील चोरी करवाई थी। अंकल बोलता है कि हम तो तुम्हारे घर कभी गए नहीं। तियान बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि आप खुद नहीं गए थे। आपने मेरी वाइफ को यूज किया कि सील चोरी करके लाए, और मैं यह भी जानता हूं कि आपने घर के सारे कैमरास बंद करवा दिए हैं ताकि पुलिस को एविडेंस ना मिले, मगर मैंने सब कुछ अपने कैमरा से रिकॉर्ड कर लिया था। और फिर वो नशी को आंख मारता है तो नजिंग स्माइल करने लगती है। फ्लैशंग देखते हैं कि नर्स जब नजिंग को कॉल करती है कि यशी तियान को कौन सी मेडिसिन दे रही है तो वह खुद वहां आती है और वह मेडिसिन चेंज कर देती है। और यशी को यही लग रहा था कि वह तियान को वही मेडिसिन दे रही है कि उसके दिमाग की हालत खराब हो जाए, मगर नशिंग की मेडिसिन ने तियान के दिमाग की हालत ठीक कर दी थी।
और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। टियान स्माइल करने लगता है। यशी बोलती है कि मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। टियान बोलता है कि इन 3 मंथ्स में तुमने मेरी हालत कहाँ से कहाँ पहुंचा दी और तुम्हें यही लगता था कि तुम जब हाउ से फोन पर बात करते हो तो मुझे कुछ भी पता नहीं, मगर मुझे सब कुछ पता था और मैं फूल होने का नाटक करता था। वह नचिंग का हाथ पकड़ता है तो ले जाता है। नचिंग उसे हॉस्पिटल आती है तो उसका इलाज स्टार्ट करवाती है। नचिंग उसे बोलती है कि तुमने अपनी हालत इस स्टेज पर क्यों पहुंचाई। टियान बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी ऐसी हालत देखोगे तो वापस आओगे, और बोलता है कि क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। नचिंग दिखावे को बोलती है कि मैं तुम जैसों से मोहब्बत नहीं कर सकती। टियान बोलता है कि अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो मुझे बचाने को वापस क्यों आई हो। नचिंग बोलती है कि जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया है उन्हें पिश दिलाने। और फ्यू बोलती है कि चाहो तो मुझे सारी लाइफ के लिए कैद करके रख सकते हो। वो उसके सामने हाथ करती है कि मुझे कैद कर लो। डरते डरते उसका हाथ पकड़ता है तो उसे पास बिठाता है और फिर बोलता है कि तुम जानती हो कि मैं बीमार हूँ और कभी रिकवर नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकूंगा। ननचिंग उसे बोलती है कि मुझे तो तुम्हारा थैंक्स करना है कि तुमने मुझे कैद करके रखा और ऐसे तुमने मुझे बाहर की बार से प्रोटेक्ट किया था। टियान बोलता है कि मुझे पता है, ऐसा तुम इस कारण बोल रही हो कि मैं रिलैक्स हो जाऊं। नजंग उसे बोलती है कि क्या मुझे चैन से नहीं बांधोगे। उसे बोलता है कि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। वह नजी को हक करता है। वह एक एक करके अपनी दोनों की बचपन की पेनफुल मेमोरीज याद करता है। तो फिर वह याद करता है कि उन दोनों ने जितना टाइम स्पेंड किया वह बहुत अच्छा था, और फिर वह याद करता है कि नजिंग उसे भागना चाहती थी तो कैसे उसने अपनी जान छुड़ाई। उसे रियलाइज होता है कि वह सारी लाइफ के लिए उसे कैद करके नहीं रख सकता। वह बहुत रोने लगता है। नेक्स्ट डे वह नचिंग को कार में बिठाता है तो ड्राइवर को बोलता है कि इसे कैपिटल छोड़कर आओ। नचिंग हैरान होती है तो बोलती है कि यह तुम क्या बोल रहे हो, क्या मुझे कहीं और कैद करके रखना चाहते हो। तान उसे बोलता है कि अब तुम फ्री हो, जहां चाहो जा सकती हो। नचिंग बहुत हैरान होती है तो सोचती है कि क्या यह मुझे फ्रीक रहा है। और फिर हम देखते हैं कि नर्स नचिंग को कॉल करती है तो बताती है कि मिस्टर डयान इलाज के लिए नहीं आ रहा, और बोलती है कि वह अभी प्रॉपरली क्योर नहीं हुआ तो हम क्या करें। नचिंग उसे बोलती है कि ओके, मैं तुमसे फिर बात करूंगी, मेरा हाउसकीपर कॉल कर रहा है तो मुझे उससे काम करवाना है। वो फोन बंद करती है तो तियान को देखकर स्माइल करने लगती है क्योंकि उसका हाउसकीपर कोई और नहीं बल्कि तियान था। वो उसे पूछती है कि क्या मैंने तुम्हें क्योर कर लिया है। तियान बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ क्योंकि मैं घर के सारे काम करता हूँ।